के कपड़े उतरे क्यों थे? हाय, वो बताना जरूरी है। बताइए। वो हुआ ये था कि अगस्त 1990 में मैंने एक खबर दी थी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ करने का फैसला हो गया। हाँ, तो मैंने जब खबर फाइल की तो थोड़ी देर के बाद ही नीचे से रिसेप्शन से कॉल आई कि कुछ लोग आपको मिलने आए हैं। हाय, तो मैं नीचे गया जब, तो जनाब उन्होंने मेरे पे कंबल डाला, उठाया। अच्छा, ठंड है, किसी विंटर में आए थे वो आपके पास? नहीं, अगस्त में। अच्छा, अगस्त से जी कंबल डाल के लिए, वाह बड़ी गल है। कंबल डाल के उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और ले गए, और यहीं पे कहीं करीबी जफर अली रोड है, अच्छा, वहाँ पे ले आए वो। और जनाब उन्होंने मुझे कहा कि ये जो तुमने अभी खबर फाइल की है, अभी खबर छपी नहीं थी, सिर्फ फाइल हुई थी? सिर्फ फाइल हुई थी। फाइल हुए भी कोई 2-2.5 घंटे हुए थे। वाह 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 वाह। वो ये कहाँ से मिली है खबर, तुम्हें सोर्स बताओ। तो मैं जनाब बड़ा यंग जर्नलिस्ट, मैंने कहा सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं बताया करते। क्या बात है। एक चपेड़ इधर से आई, एक इधर से आई। उसने कहा सोर्स बताओ। मैंने कहा जी मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। इधर से एक को सुनना आया, इधर से एक को सुनना आया। उसके बाद उन्होंने कहा सोर्स बताओ। मैंने कहा मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने वो ना इधर वो चीज, वो अपने वो नकल डस्टर वो पहन लिए, आहनी मुक्का। हाँ हाँ, और वो सर उसने मेरी पसलियों में जब मारा, हाय हाय हाय, तो मुझे दिन में तारे नजर आ गए। तो काफी मारा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सोर्स, अब जो सोर्स है वो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, और मैं उससे बातें कर रहा हूँ कि अंकल आपका नाम बताऊं या ना बताऊं, बताऊं या ना बताऊं। अंकल जो है वो इस तरह हाथ बंद के मेरे साथ सामने खड़े थे, बेटा मेरा नाम नहीं बताना। तो उसके बाद फिर सर उन्होंने मेरे कपड़े उतारे। पहले मेरी कमीज उतारी, हाँ ठीक है, फिर मेरी बनियान उतारी, फिर उन्होंने मेरी पैंट उतार दी। सोर्स बताओ। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने दोबारा नो की तो मेरा अंडरवेयर भी उतार देगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्या नाम बताऊं, तो सोर्स को प्रोटेक्ट भी करना था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनको एक गलत नाम बता दिया। उस जमाने के एक बहुत मशहूर मिनिस्टर थे। अच्छा, तो उन्होंने कंबल पाता। मुझे समझ आ गई कि ये कौन सा इदारा है जिसने मुझे उठाया है। हाँ। और वो मिनिस्टर साहब जिनका मैंने नाम लिया, उनका काफी करीबी ताल्लुक था उस इदारे के साथ। बिल्कुल। तो मैंने उनका नाम ले दिया। जैसे ही मैंने उनका नाम लिया तो वो बंदा बाहर गया, वापस आया, आगे कहता पहले दसना सी ना। तो इस तरह मेरी जान छुटी। मीर साहब, सोचने की बात तो ये है कि आपका सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन तब जागता है जब सिर्फ अंडरवेयर रह जाते हैं। जिंदगी में ऐसे कई मराहल आते हैं आपकी ज़िंदगी में, जब बदन पे सिर्फ अंडरवेयर रह जाता है तो फिर आपकी जहानत जो है वो बहुत काम करती है आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, और अंडरवेयर बचाने के लिए अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। वाह वाह, ये बहुत ही मैं कहता हूं कि इम्प्रेसिव बात है कि वाकई 35 ईयर प्लस करियर के अंदर हामिद मीर साहब ने हमेशा स्टूड हिज ग्राउंड नो मैटर व्हाट। और ना ही आपका कभी कोई स्कैंडल बना है, ना ही आप पे, खैर कंट्रोवर्सी तो छाड़ ही दो ना, मगर वाकई आपका कभी कोई स्कैंडल ही नहीं बना। नहीं, इल्ज़ामात तो बहुत लगते हैं मेरे पे और अभी भी लगाए जाते हैं, लेकिन कभी किसी के पास कोई सबूत नहीं आया। और उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मेरे पे पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मैं CIA का एजेंट हूँ। अच्छा। फिर इल्ज़ाम लगाया मैं रॉ का एजेंट हूँ, फिर मैं KGB का एजेंट बन गया, कभी मैं तालिबान और अलकायदा का एजेंट बन जाता हूँ, कभी मैं ISI का एजेंट बन जाता हूँ। कभी ट्रैवल एजेंट नहीं बने? ये सारे इल्ज़ामात जो है ट्रैवल करते रहते हैं। खुदा अगर मीर साहब ट्रैवल एजेंट बन जाते तो हम इनसे मोंटी कार्लो की टिकट बनवाते। आलम पनाह, मोंटी कार्लो जाने की जुर्रत ना कीजिएगा, वहाँ पे आपके सारे कपड़े उतर सकते हैं। इतने बड़े जर्नलिस्ट की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। इनकी लाइफ पे तो एक फिल्म बननी चाहिए। एक इंडिया के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, बड़े मशहूर हैं, वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए। अच्छा। तो वो मुझे मिले तो आते साथ ही उन्होंने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे। ये महेश भट्ट साहब होंगे। आगे छठो ना, आगे चलो। तो थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप पे फिल्म बननी चाहिए। आए तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं आप पे फिल्म बननी चाहिए। मैंने कहा जी फिल्म अगर मुझ पे बनेगी तो इंडिया में चलेगी ना। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा मुझे पहले लोग कहते हैं तुम इंडियन एजेंट हो, और ठप्पा लग जाएगा, रहने दो जनाब, मुझे नहीं फिल्म बनवानी है अपने आप पे। सुपर ओवर को आगे बढ़ाते हैं और एक सुपर आवाज को दावत देते हैं। ख्वातीन और हज़रात, शी हैज अ मेलोडिक वॉइस, प्लीज वेलकम फरीसे फारूक।
हाय प्रोड्यूसर, वेलकम टू द शो। Thank you so much for having me. मुझे एक बात तो बताइए, जी सब गूगली आज खेलेंगी या दूसरा या टिप टिप, क्या करने वाली हैं आज आप सुपर ओवर में? कुछ भी खिला ले, मैं खेल लूंगी। आओ गुल्ली डंडा खेलते। आपकी सुरीली आवाज है, आपकी बहन की भी बड़ी सुरीली आवाज है, दोनों में से ज्यादा कॉन्सर्ट्स किसको मिलते हैं? Well, I'm a different artist than Damia. ठीक है ना, आप I don't compare myself to her because I'm a song producer basically. अच्छा, you are. मैं अपने गाने खुद बनाती हूँ। तो I can't say that I'm more of a singer. I'm more of a composer, lyricist, song producer, and then a singer. Okay. It's more like that. ठीक है, so you're overall a package. हाँ, a package, yes. दामिया सिर्फ सिंगर है भाई। मीर साहब, एक वक्त था जब आपके शो में इमरान खान साहब इस तरह बैठा करते थे जिस तरह नजम सेठी साहब के सामने मेरा मतलब है मुनीफ फारूक साहब। फिर क्यों है? मुनीफ फारूक साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और मेरा ख्याल है उनको आप इमरान खान साहब से ना मिलाएं। इमरान खान साहब एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, मुनीफ फारूक साहब एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। और ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं हैं, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो भी इसी तरह मेरे शो में आके बैठते थे। जब राजा परवेज़ अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो भी इसी तरह आके बैठते थे। उससे पहले भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, सारे आगे बैठते रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कोई अनोखी चीज़ नहीं है। और मुनीफ फारूक को आप बीच में क्यों लेके आए हैं? और तो मैंने पता है, मैं डंडी मार ली थी, मैं मार ली डंडी नहीं, डंडा मारे। नहीं साहब, आपकी मोहब्बत में हम रात रात भर जागे हैं। तखय्युल की गहरी झील की तह से मोती निकालकर आपके लिए कुछ लिखा है, अगर इजाजत हो तो पेश करूं? प्लीज। मैं नजारा जद जम्मू कश्मीर दा, गरम नजारा जद जम्मू कश्मीर दा, पैंदा है भुलेखा मैनू हामिद मीर दा, गरम नजारा जद जम्मू कश्मीर दा। में पिछले हालात भी ये दसदा, टीवी उत्ते तजीजिया करे अगों तकदा, एदे सवाल तो हर कोई डरदा, बार बेरोके सीधा है ना किसे वजीर दा, करम नजारा जद जम्मू कश्मीर दा, करम नजारा जद जम्मू कश्मीर दा, पैंदा है भुलेखा